फूफी जा रही हो क्या? हाँ बेटा जा रही हूँ, काफी दिन हो गए आए। क्या हुआ फूफी, बड़ी उदास लग रही हो? तो क्या करूँ बेटा, ऐसे रिश्तेदार है कि जाते समय फूटी कौड़ी भी नहीं रहती विदाई के नाम पर। उदास नहीं रहूंगी तो क्या नाचूंगी? क्या विदाई नहीं दिए हैं? फूफी आप 2 मिनट रुकिए, अभी बताता हूँ इन सबका। मम्मी फूफी अपने घर जा रही है, आप सबने विदाई क्यों नहीं दी उनको? अरे तुम मुझसे क्यों चिल्ला रहे हैं? जाके वही महारानी से बोलो, माँ की तो उसे ही बनाए हो ना। अरे बेटा रहने जाने के लिए मैंने बोला तेरी फूफी जा रही है, विदाई दे दे, लेकिन जैसे नागिन पुकार रही है। मैंने तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मम्मी तुमसे फूफी को विदाई देने के लिए कह रही थी, दिया कि नहीं? अब क्या करूं दीदी, वो जमाना नहीं रहा कि कुछ भी उठा के दे दो, कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करिए, राज गया अभी पिछाड़ी में डंडा कर देगा उसके, अभी देखना कैसे लाकर देती है। नमस्ते फूफी, जल्दी फिर आइएगा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या ये क्या कर रहा है बेटा? अरे बेटा हुआ क्या बताएगा? ये पागल वाली हरकतें क्यों कर रहा है? चाची पागल नहीं, आपने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है। अरे बेटा क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ मम्मी, वो जो आपकी बहू है बहुत बड़ी सती सावित्री बनती है ना, उससे पूछो कितने लड़के के साथ कर रही है। हे राम राम, ये क्या सुन रही हूँ मैं? देवरानी जी आपने कैसे लड़की से शादी करा दी मेरी बेटे की? बस करिए मम्मी जी। लो आ गई, विश्वास में खुद पूछ लो, कहाँ नाक कटवा कर आ रही हैं? बहुत तुझे शर्म नहीं आई? पति के रहते दूसरे लड़के के साथ घूम रही है। मम्मी जी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? नाक में नहीं, आपका बेटा कटवा रहा है। नहीं मम्मी ये झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हूँ मैं? फिर ये कौन है? खत्म। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम। नमस्ते मौसी जी। अरे बहू सामने से नमस्ते किया जाता है, पिछवाड़े से मुंह डाल के नहीं। नहीं मौसी जी। अरे छोड़ो सब, अच्छा हुआ जल्दी आ गई। अभी रुकतारा बेटे का मेकअप सेकअप कुछ नहीं हुआ है, पार्लर वाली भी नहीं, उधर लड़के वाले निकल गए हैं। अरे दीदी आप उसकी चिंता मत करिए, मेरी बहू अपने मायके से ही ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके आई है, अभी 2 मिनट में हीरोइन बना देगी। जा बहू तैयार कर दे झटापट। जी मम्मी जी। हे भगवान साथ देना, कहीं हीरोइन के बजाय हिजड़ी ना बना दूं। अरे वाह दलाल चाचा, आपने मेरे लिए तो एक नंबर ससुराल ढूंढी है। ससुराल ही नहीं बेटा, लड़की देखेगा ना पैंट में ही मुंह देगा। अरे अंदर भी चलोगे, सारी बातें ही कर लोगे। आ गए संदीप जी, आइए बैठिए। दीदी आप नाश्ता ले आइए। मालकिन बिटिया को बुलाइए, लड़का कुछ ज्यादा ही उतावला है देखने के लिए। क्यों नहीं, बहू ले आ रुकतारा बिटिया को। नमस्ते पापा जी। हाँ बेटा। मम्मी जल्दी से थोड़ा नाश्ता वास्ता बना लो, गांव से फूफा और भाभी अभी आ रही हैं। क्या नाश्ता बना लो? वो किस लिए? हाँ नाश्ता बनाना है, और थोड़ा कपड़े भी ढंग के पहन लेना, नहीं फूफा गुस्सा हो जाएंगे। हेलो, कर दिया। नाश्ता बनाने के लिए कह रहा है, कोई दोस्त आ रहा होगा, मेहमान थोड़ी आएंगे इतनी देर से यहाँ शहर में। नमस्ते फूफा जी। क्या नमस्ते, घर से ही कर लिया होता, 2 दिन नहीं आए हुए शहर में, पूरा संस्कार भूल गया। पैर छू के नमस्ते कर। पालागो फूफा जी। प्रणाम भाभी। प्रणाम प्रणाम। फूफा जी गाड़ी में विराजमान होइए। रामू एक गिलास पानी ले आ। हे भगवान, बाबूजी देख रहे हैं शहर वाली औरतों को, आधी उम्र बीत गई है और कपड़े देखो कैसे पहनी है। चल छोड़ बहू, मुझे पता होता शहर में इतनी गंदगी है तो मैं यहाँ आता ही नहीं। मम्मी नाश्ता ले आइए, आ गए हैं सब लोग। चल बहू, ये लोग भी शहर में आके चड्डी बंडी वाले हो गए हैं। हाँ ड्राइवर भैया ऑटो रोकिए। अन्नू वो तेरा बॉयफ्रेंड है ना? चाची थोड़े से पैसे दे दीजिए, मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है। दे दीजिए दीदी, नहीं तो मेरी बहू का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। चल हर पैसा देने सब कई बात थमा नहीं सकता है, बीपी का ऑपरेशन या भीख मांग रहा है। अन्नू तूने कैसे लड़के से प्यार कर लिया जो गली गली भीख मांग रहा है झूठ बोलकर? किसका फोन है बेटा? मम्मी आपकी बहू का। उठा उठा देख क्या कह रही है। हाँ बेबी। कहाँ पर हो? बेबी आज मम्मी का रेस्टोरेंट में खाना खाने का मन कर रहा था ना, वहीं पर हूँ। अच्छा जरा मम्मी से बात करा तो। हाँ बहू, मम्मी जी किस रेस्टोरेंट में आई है खाना खाने? बहू बहुत बड़ा है, लेकिन पता नहीं क्या नाम है, इंग्लिश में लिखा है। अच्छा मम्मी जी उसी रेस्टोरेंट में मैं भी खड़ी हूँ आपके पीछे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या? बेटा अभी तो बैठे क्यों, तैयार क्यों नहीं होती? लड़कियां चौराहे में पहुंच गए हैं।
मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उन लोगों को पता चल गया कि मैं वो हूँ। चुप कर, तो खुद ही बता देगी सबको चिल्ला चिल्ला कर, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। चुपचाप तैयार हो। ठीक है मम्मी। नमस्ते समझी जी। नमस्ते नमस्ते। बैठिए। नमस्ते। नमस्ते भाभी, लड़की तो बहुत सुंदर है। बाबूजी से बोल दीजिए मैं तो उसे रिश्ता पक्का समझी। बेटा उदास क्यों, पसंद नहीं है क्या मेरा लड़का? नहीं बाबूजी, वो बात नहीं है। तब क्या दिक्कत है बेटा? बहन जी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बेटी बहुत शांत स्वभाव की है। मम्मी जी, जब सबको लड़की लड़का पसंद है तो हम अकेले में जाके कुछ बात कर सकते हैं। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जा बेटा। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ तो बताइए ना, इसीलिए तो अकेले में आए हैं। बाबूजी तो चलिए यहाँ से। क्या हुआ बेटा? बाबूजी वो कह रही मैं लड़की नहीं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हल्ला क्यों कर रही है? शांति से नहीं रह पा रही है। अगर राजू तेरी मामी को पता चल गया ना, अभी वो दोनों पूछ पकड़ने के चलने के लिए, और वहाँ जाकर एक सामान खरीदेंगे 10 सामान चुरा लेंगे। नहीं मम्मी जी, हम उन दोनों के कानों में भनक भी नहीं लगने देंगे कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो। अरे पुप्पी कहाँ जा रही हैं सबको लेकर? कहीं नहीं बेटा, वो करवा चौथ आ रही है ना, वही शॉपिंग कराने जा रही थी। है दीदी, तो हम दोनों भी चलते हैं, क्या करेंगे यहाँ के लिए? ठीक है चलिए। मम्मी कितनी बड़ी दुकान है। हाँ बेटा, एकदम स्वर्ग जैसा दिख रहा है। दीदी चलिए, कितना सामान खरीद रही हैं? हाँ हाँ चलो। बहू, अगर कोई सामान चुरा के रखी हो ना तो रख देना। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी मशीन रखी है ना, तो तुरंत पकड़ लेगी और कम से कम 5 साल की सजा होगी। प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। बाबू यार, 2-3 दिन मेरे पास फोन मत करना, मैं बात नहीं कर पाऊंगी। क्यों बाबू? वो क्या है ना, सब लोग मामा के यहाँ जा रहे हैं तो मुझे भी जाना पड़ेगा। हेलो। अरे बेवड़ा, कहाँ घूम रहा है? आज काम पे नहीं जाना क्या? नहीं मैम, बस आ रहा हूँ, 10 मिनट और रुक जाइए। मैम? कौन है राज? बाबू ऑफिस से फोन आ रहा है, अर्जेंट काम है, मुझे जाना पड़ेगा। चाची 10-5 दे दीजिए, अयोध्या में 51 पंडित को खाना खिला रहे हैं। अरे तो मैं क्या करूँ, क्या पंडित खिला रहे हो? यहाँ खुद खाने खिलाने पड़े होते कि सरकार 5 किलो राशन न देती हो। बेटा अब रोज रोज एक ही गाँव में धंधा चलने वाला नहीं है, किसी दूसरे गाँव में जाना पड़ेगा। हाँ मम्मी। बेटा पहले उस वाले घर में चलते हैं। माता जी बिच्छू खाया है दरवाजे पर, बिच्छा दे दीजिए। बेटा जा जा, थोड़ा सारा जाना दे दे। राज तुम? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। क्या हुआ राज, क्यों हल्ला कर रहे हो? सो जाओ, अभी बहुत रात है। कौन है? मम्मी जी आप? हाँ मैं रात को बोला तो सर की खाने के लिए ना, नहीं खाई ना, अब सारा दिन ऐसे पड़ी रहना। सॉरी मम्मी जी, भूल गई। अच्छी बात है, भूल गई। अब जब सारा दिन पिछवाड़ा डलेगा ना तब मजा आएगा। जाके जल्दी से नहा धो के फ्रेश हो। जी मम्मी जी। बहुत नींद लग रही है, ये मत सोचना मैं अकेले भूखी रहूंगी। जब तक मैं नहीं कुछ खाऊंगी तब तक तुम्हें भी कुछ नहीं खाना है। बेटा थोड़ा मार्केट लेके चल, शाम को पूजा में चढ़ाने के लिए फल और मिठाई लानी है। ठीक है मम्मी, चलो। हे भगवान, इतनी तेज से भूख लगी है, क्या करूं मैं? अभी तो 5 घंटे बाकी हैं, तब तक तो मेरी जान ही चली जाएगी। हाँ एक काम करती, कुछ खा लेती, किसी को पता थोड़ी चलेगा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। शकुंतला, हाँ चाची। तुमसे चलते कि नहीं, इतना देर हो रहा है। आखिरी बार आई हूँ, दोबारा आऊंगी नहीं। छोप लो जितना मेकअप छोप पाओ। सब लोग निकल गए सगाई के लिए। नहीं बेटा, हो गया है। ले तू भी थोड़ा सा डर मान ले। बैठ गए सब लोग? हाँ मम्मी जी चलिए। चाची बुलाने के बाद भाग जा रही हैं। हाँ और क्या, तुम दोनों के चक्कर में बेटे की सगाई छोड़ दो। बैठना तो बैठने जा रहे हैं। मम्मी जी फूफा जी भी आ गए। हे भगवान, गाड़ी में तो जगह ही नहीं है। शकुंतला तुम दोनों रहने दो जाने के लिए, इतनी दूर से आए तो मना भी नहीं कर सकते। आइए जीजा जी बैठिए। चाची कहाँ कितनी दूर जाना है, उतनी देर तो हम ही आगे बैठ जाएंगे। हाँ और क्या बेटा, बैठ ले बैठ। खत्म। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। हाँ बुआ जी, अकेले
किसी ने सही कहा है, अगर रिश्तेदार ज्यादा दिन तक रुक जाए तो उनकी इज्जत नहीं होती। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, आओ बैठो। लीजिए दीदी, आप भी खाइए। ले बहू। नहीं नहीं मामी जी, आप खाइए, हमें थोड़ा काम है, हम बाद में खा लेंगे। मम्मी, बहुत यहाँ तो एकदम स्वर्ग जैसा लगता है, रोज कुछ न कुछ खाने को मिलता है। ये दोनों तो जब से आए जैसे लग रहा है पैर में कांटा घुस गया है, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मेरे पास एक प्लान है जिसे दोनों आज ही चले जाएंगे। क्या बहू? क्या हुआ बहू? मामी जी, मेरी दादी ऊपर से डर गई। भाभी, हम सभी वहीं पर जा रहे हैं, 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे। आप सब अपने घर चले जाइए, क्या करेंगे यहाँ पर अकेले? अरे नहीं नहीं दीदी, कोई बात नहीं, आप वहाँ जा रही है तो यहाँ कौन रहेगा? आप जाइए, हम संभाल लेंगे। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ